हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं गणित का पेपर और आपको दिखाएंगे कि जो गणित का पेपर वो किस तरीके से आता है। और अगर आप क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पेपर है क्लास 10th गणित का जो पेपर है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम दिखाएंगे कि जो गणित का पेपर वो किस तरीके से पूछा जाता है, उसमें किस तरीके से जो प्रश्न वो कैसे आते हैं और वो आज हम आपको दिखाएंगे। और इसमें जो समय जो दिया है, समय कितना दिया जाएगा और आपको सब उसमें से देखना है। और चलिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाएंगे। चलिए, जब आपको ये गणित का पेपर जो है आपको दिया जाएगा उसमें से आपको जो 15 मिनट जो है आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और ये नियम आपको कुछ फॉलो करने हैं, जिस तरीके से आप 70 में 70 देखिए 70 नंबर अगर आप ला सकते हैं, मतलब कि ये जो मैथ का पेपर है इसमें आप 70 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत से छात्र हैं जो 70 में 70 नंबर ला देते हैं। और जब आप अच्छी तैयारी करेंगे और हमारे चैनल पर रहेंगे, परमानेंट अगर आप तैयारी करेंगे तो आप 70 में 70 मिनिमम नंबर ला सकते हैं। और गणित की ऐसी बहुत सी सारी क्लासें हैं जो मैं करा दी हैं, तो जाकर के उन क्लासों को देख लें। चलिए, और बहुत सारी हमने क्लासें भी करा दी हैं गणित की, उन क्लासों को जाकर देख लें। और हम आगे देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न हमको करने अनिवार्य हैं। फिर आगे देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने। चलिए, और अंक जो हैं अंक भी आपको दिए जाएंगे, उसके सामने आपको अंक दिए जाएंगे। और जल्दी से देख लीजिएगा जिन जिन छात्रों ने अभी तक गणित का पेपर नहीं देखा है। और चलिए, इस तरीके से आपको दिए जाएंगे और इन नियमों को फॉलो करना है। और आगे देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, प्रश्न हम देख लेते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं और आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए, यदि रफ कार के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। चलिए, आपको अगर पृष्ठ कार करना तो उसको ऐसे काट सकते हैं, मतलब कि। और आगे देखते हैं, और रचनाएं अगर आपको बनानी है, रचना के प्रश्नों के हल में रचनाएं रेखाएं ना मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। और आगे और देखते हैं कि किस तरीके से। अब देखिए, सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। पहले हमको जो कि बहुविकल्पी प्रश्न देके पूछे गए कि सभी खंड करने हमको। देखिए, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए। चलिए, 4 विकल्प दिए गए, इनके 4 विकल्प में से जो विकल्प हमको सही लगे उस विकल्प को छांटना है। और बेसिकली अभी हम ये पेपर हल नहीं कराएंगे और नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम इस पेपर को हल कराएंगे। चलिए, नंबर का ऑप्शन दिया, किसी घनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और चलिए, इसको पहले हम बाद में हल कराएंगे। जब तक प्रश्न देख लीजिएगा किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिंदु ए, ये देखिए -4,0 लिखा है बी, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने अपने पेपर में कई बार सॉल्व कराया है। ये देखिए, इस प्रश्न को मैंने कई बार हल कराया है, इस प्रश्न को मैंने कई बार हल कराया है। और आगे देख लीजिए, तो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर है और 45 सेंटीमीटर है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, ये भी हमने कई बार हल कराया है। और जल्दी से जाइए और हमारी मैथ की सारी क्लासें देख लें। और इसका जो संपूर्ण जो हल है हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। चलिए, ये देखिए आपके 3 नंबर हुए। और फिर हम किससे क्या पूछा जाएगा वो भी देख लेते हैं। और फिर देख लीजिए, ये tan थीटा आया है। यदि tan थीटा बराबर 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कमा cos थीटा का मान कितना होगा। पहले हमको tan थीटा का मान इतना दिया गया है और अब हमसे पूछा गया cos थीटा का मान कितना होगा। और इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। और चलिए, और आगे देखते हैं कि और किस तरीके से हमसे पूछे जाएंगे। ये बारंबारता दिया है, इसमें से एक ऑप्शन छांटना है। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यमतिका और बहुलक के बीच संबंध कितना होगा। जो संबंध आपको इसमें से सही लगे वो आपको छांटना है। और इस तरीके से आपको इसमें पहले सवाल को हल करना है, फिर उसका आंसर निकालना है, फिर टिक लगाने हैं। और आगे देखते हैं। बेसिकली इसमें अभी हमने इस सवाल को हल नहीं कराया है, और हम जब हल कराएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगी उसकी। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इसी पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जाएं ताकि। और आगे देखते हैं कि और किस तरीके से प्रश्न। ये देखिए, इंग्लिश में दिया है। जो छात्र इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में हल करें, और जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी में सवाल को सॉल्व करें। और आगे देखते हैं। चलिए,
ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज, सभी खंड कीजिए और 1 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए, ये बेसिकली सवाल जो है देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा, और मिनिमम ये हमसे इसको हम 2 से 3 सेकंड में इस सवाल को लगा सकते हैं। बस इस सवाल को देखेंगे और आंसर दे देंगे। बहुत ही सरल सवाल है। ये देखिए, ये भी बहुत सरल सवाल है। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है और किनारे आपस में मिले हुए हैं, इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए सवाल बहुत सरल है, और चलिए इस सवाल को जब हम सॉल्व कराएंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और जल्दी से आप लोग इस सवाल को देख लेना। और आगे देखते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सवाल है। उच्च सीमा निम्न सीमा हम कभी ज्ञात कराएंगे और आगे देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए सवाल देखिए, और बेसिकली ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। और आगे देखते हैं और देख लीजिए इस तरीके। ये देखिए 2-2 नंबर के सवाल हैं। फिर देखिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हमने कई बार हल कराया है और बहुत बार हल कराया है। मिनिमम हमने 2 से 3 बार इस सवाल को हल करा चुके हैं। तो जल्दी से जाएं उस क्लास को देखें। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। x/2 + 2y/3 + 1 = 0, x - y/3 = 3। इसको हल करना है और फिर 2 नंबर का पूछे जाएंगे। ये सारे देखिए सवाल जो है 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे हमसे। डू ऑल द पार्ट्स, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। और आगे देखते हैं, इरेशनल नंबर लिखा है, इरेशनल नंबर। और आगे देखते हैं कि समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या ये है। चलिए और आगे देखते हैं वो किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें से कहीं ना कहीं से सवाल हमको 3 से 4 सवाल देखने से मिल जाएंगे। इसीलिए हम ये पेपर आपके सामने लेकर आए हैं और सॉल्व भी कराएंगे। आप लोग टेंशन ना लें, हम इसको सारा पेपर सॉल्व कराएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जब हम पेपर को सॉल्व कराएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगी। और चलिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351/1250 शांत दशमलव है। फिर नेक्स्ट खा नंबर देखते हैं कि द्विघात समीकरण 3x² - 2 ये 6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है। और यदि बिंदु a, 0, a, 0, b और 1, 1 सनेक है तो सिद्ध कीजिए कि 1/a + 1/b = 1। चलिए और देख लेते हैं। ये देखिए काफी सरल सवाल है कि चित्र में ओह वृत्त का केंद्र है। यदि PQ = 24 और PR = 7 सेंटीमीटर तो, और देखिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए और इस पेपर को हम सॉल्व भी जल्दी से ही कराएंगे और आगे देखते हैं कि और किस तरीके से सवाल हमसे पूछे जाएंगे। चलिए अब देखिए 4 नंबर के सवाल आए हैं कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 कोई हल नहीं रखता है। इस तरीके से सवाल जो है ये 4 नंबर का सवाल हमसे पूछा जाएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं और कौन से खा नंबर सवाल देख लीजिए कि एक त्रिभुज ABC खींचिए। हमको पहले त्रिभुज ABC खींचना है जिसमें BC = 7 सेंटीमीटर रखना है और कोण B का मान 45 अंश रखना है और कोण A का जो मान रहेगा वो 105 अंश रहेगा। और त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। चलिए ये सवाल जो है बहुत ही सरल सवाल है, आपको देखने में कठिन लग रहा है क्योंकि इस तरीके से सवाल हमने कई सारे सवाल हल कर भी कराए हैं। चलिए और देख लेते हैं। ये देखिए विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए और इसका देखिए और इस बार देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बहुत ही सरल सवाल है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। ये देखिए 2 नंबर का ये और 2 मिलाकर ये पूरा 4 अंक बनेगा आपका। और आगे देख लेते हैं ये समांतर मान 25 हो तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। और देखिए वर्ग अंतराल देगा, फिर हमको बारंबारता, ये जो ऊपर वाली संख्या ये वर्ग अंतराल कहते हैं और नीचे वाली संख्या को बारंबारता कहते हैं। और देख लेते हैं डू ऑल द पार्ट्स शो बाय ग्राफिकल मेथड दैट सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशंस। बट ये बात है कि ये जो प्रश्न है ये
अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप लोग इन प्रश्नों को देखकर सॉल्व करें। चलिए इसको हम देखिए। ड्रॉ ए ट्रिंगल ABC इन विच BC 7 एंड सेंटीमीटर, कोण B बराबर दिया है 45 अंश एंड कोण A 105 अंश। कॉन्स्ट्रक्ट ए ट्रिंगल सिमिलर टू ट्रिंगल ABC हुज साइड्स आर 4, ये देखो 4/3 टाइम्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ABC। चलिए इस तरीके से सवाल आपको पहले इंग्लिश में पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। चलिए और देख लेते हैं और आगे किस तरीके से सवाल दिए गए हैं। बेसिकली हम इंग्लिश मीडियम की भी तैयारी कराना चाहते हैं और नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो, और चलिए इंग्लिश मीडियम में छात्रों को बेसिकली हम पढ़ाते नहीं हैं और कई सारे छात्र कमेंट भी कर रहे थे कि सर इंग्लिश में पढ़ा दीजिएगा। चलिए उनको भी हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। और देख लीजिए ये देखिए सवाल दिया है और चलिए और ये देखिए के का घनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0 और मूल वास्तविक होंगे। ये भी देखिए हमसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं और चलिए ये देखिए 4 नंबर का पूछा जाएगा। ये देखिए ये भी सवाल 4 नंबर का पूछा जाएगा कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़ी एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये हमको मान भी दिया गया है, √3 का देखिए मान भी दिया गया है। ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट जो सवाल हमसे पूछा जाएगा कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है और आगे देखते हैं जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई हमको दी गई है 2 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने की परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। पाई का मान दिया गया 3.14 और यदि अगर आप ये सवाल हल कर देते हैं तो आपको एग्जामिनर जो होगा वो आपको 4 में 4 पूरे के पूरे अंक देगा। और बेसिकली हम इस तरीके से सवाल जो है कई सारे सवाल लगवा भी चुके हैं और आगे देख लेते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट जो सवाल दिया है उसमें गणित में कुछ हमको प्राप्तांक दिए जाएंगे, निम्नलिखित हैं और मध्यिका ज्ञात करनी है। अब देखिए ये सवाल जो है आप जब इसको सवाल को हल करेंगे तब आपको इसमें से टोटल जो 4 नंबर दिए जाएंगे। और बेसिकली जो सवाल है हमने इस तरीके से कई सारे सवाल हल भी करा चुके हैं। अब देखिए ये कुछ इंग्लिश मीडियम से में सवाल हैं। चलिए डू ऑल द पार्ट्स, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0 एंड x² माइनस 8x के बराबर ये दिया है और इसको हमें हल करना है। चलिए और आगे देखते हैं 4 नंबर और आगे देख लेते हैं। अब जो सवाल हमसे पूछे जाएंगे 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और बेसिकली अभी हम 4 नंबरों पर चल रहे हैं और फिर हमसे पूछे जाएंगे 6 नंबर के सवाल। ये देखिए दिया है फाइंड द मीडियन, मध्यिका इसे कहते हैं, लेकिन ये कोई सवाल हम पहले ही देख चुके हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। ये देखिए सवाल कितने नंबर का पूछा जाएगा। चलिए ये सवाल 6 नंबर का पूछा जाएगा और इसी तरीके से देखिए अथवा करके दिए जाएंगे, या तो हमें ये सवाल हल करना है या फिर ये सवाल हल करें। इसमें छात्र क्या करते हैं, दोनों के दोनों सवाल हल कर देते हैं और दोनों सवाल नहीं करने होते हैं, आपको इसमें से एक हल करना होता है सवाल। अब या फिर आप ये सवाल हल करें या फिर ये सवाल हल करें, इस तरीके से। चलिए इसीलिए हम पेपर लेकर आए हैं ताकि आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाए। और आगे देखते हैं। चलिए और ये देखिए दिया एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है और दिया 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती। धारा की चाल ज्ञात करना है। चलिए काफी सरल सवाल है और बेसिकली ये हमारे लिए सरल सवाल है और आप लोगों के लिए तो कठिन सवाल होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा और जो छात्र पढ़ चुके हैं तो उन लोगों के लिए तो सरल ही सवाल होगा। बेसिकली जो सवाल मेरे लिए बेसिकली मिनिमम 10 से 12 सेकंड का होगा और इसको हम बहुत जल्दी इसको बस हम सवालों को देखेंगे और उसका आंसर यूं ही निकाल देंगे।
और आगे देखते हैं। चलिए, या फिर हमको ये सवाल हल करना है। ये सवाल देखिए 3 अंक 6 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं और किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। फिर इसके पार्ट 2 में समबाहु त्रिभुज दिया है और इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, एक कोण एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC दिया। यदि AB स्क्वायर बराबर 2A तो सिद्ध कीजिए कि कोण ABC समकोण है। और आगे देख लेते हैं। और चलिए, और यहाँ से आप देखिए, ये जो आपका है आप यहाँ रफ कार भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो आप रफ कार करना आप रफ कार कर सकते हैं। और चलिए, बेसिकली आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ये जो क्लास था ये, और हमने यहाँ पर मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम मैथ की तैयारी भी स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।